2025 में होलिका दहन कब है, चलिए जानते हैं। इस साल सही समय पर दहन करना महत्वपूर्ण होगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों का त्यौहार होली मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना विशेष यानी जरूरी आवश्यक है। इस बार का होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 1 घंटा 4 मिनट का होगा। 13 मार्च की रात 10:35 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी, जबकि भद्रा की समाप्ति 11:26 तक होगी। इस हिसाब से होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात के 11:26 बजे के बाद होगा। इस वर्ष 13 मार्च की शाम को भद्रा की छाया होने के कारण होलिका दहन का शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। होली में पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। क्या रखना चाहिए आपको अपनी थाली में? अक्षत, गुड़, फूल, माला, रोली, गुलाल, कच्चा सूत, हल्दी, एक लोटे में जल और गेहूं की बालियां और प्रसाद रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में किए गए कार्य शुभ फल नहीं देते और इसमें अशुभ परिणाम हो सकते हैं। यही कारण है कि इस समय विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। विशेष रूप से होलिका दहन को भद्रा में करने से अनिष्टकारी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे टालना ही बेहतर माना जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका ने उसे आग में बैठाने का प्रयास किया था, लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से यह पर्व हर साल मनाया जाता है। होलिका दहन से पहले परिवार के बड़े बुजुर्गों से सही मुहूर्त की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। लकड़ियों और उपलों के साथ होली सजाए और परंपरागत रूप से पूजा करें। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हानिकारक सामग्री से बचना चाहिए। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दे। ऐसा करने से घर में होने वाली सभी बाधाएं दूर रहेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। वहीं घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज 1 महीने तक माथे पर लगाए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है।